सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। मैं आज बायोलॉजी का जो 12th का चैप्टर किया था, मैंने बायोटेक्नोलॉजी से टेस्ट लिया था। कुछ प्रश्न दिए थे, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। जैसे पहला है, जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। तो इससे संबंधित है कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या है, समझाइए क्या क्या है। तो जैव प्रौद्योगिकी के बहुत सारे उपयोग है, जैसे कि घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, जैसे घरेलू उत्पाद बनाने में, इडली डोसा के निर्माण में, है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें इसका उपयोग किया जाता है सूक्ष्म जीवों का, जो बायोटेक्नोलॉजी का मेथड है। जैसे दूध से दही बनाना, ये भी एक लैक्टोबैसिलस जीवाणु से, तो ये ओल्ड मेथड है सारे बायोटेक्नोलॉजी के। पनीर निर्माण करना, ये भी एक पुराना तरीका है जो कि बायोटेक्नोलॉजी में पुराने समय से किया जा रहा है। तो ये सारे बायोटेक्नोलॉजी के घरेलू उत्पादों के निर्माण में भी उपयोग किया जाता है। पनीर या चीज या एक प्राचीन भोज्य पदार्थ है, ठीक है। टोडी या अन्य पेय पदार्थ। टोडी का क्या होता है, पेय पदार्थ होता है जो ताड़ के वृक्ष से किण्वित करके तैयार किया जाता है। सोयाबीन या इसे सोयाबीन की वड़ी बनाना है, ये है। तो ये सब घरेलू उत्पाद है। दूसरा है औद्योगिक उत्पादों में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे जो घरेलू उत्पाद है, इसमें ये सब मैंने बताया अभी आपको। ये नेक्स्ट है आपका औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। तो पेय या एल्कोहल बनाने में, है ना, पेय पदार्थ एल्कोहल बनाने में इसका उपयोग किया जाए। जैसे यीस्ट के द्वारा विस्की, बियर, ब्रांडी, रम बनाने में, है ना, शराब की ये बनाने में, बियर बनाने में, विस्की, बियर क्या हो, जौ का पानी को सड़ा के बनाया जाता है ना। एल्कोहल प्रतिजैविक बनाने में, तो प्रतिजैविक क्या दवाइयाँ है, एंटीबायोटिक। और जैसे कि एंटीबायोटिक जो होती है, एंटी यानी विरुद्ध, और बायोटिक का मतलब जीवन, यानी किसी जीवन के विरुद्ध जो इसका अर्थ होता है। और जो सेलमैन वॉक्समैन ने इस शब्द को दिया था, है ना। और इसका रोगजनक सूक्ष्मजीवों के प्रति यह गुण एंटीबायोसिस कहलाता है। सबसे पहले प्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक पेनिसिलियम में, जो कवक से खोजी गई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको खोजा था। स्ट्रेप्टोकोकस, उस पर कार्य करते हुए इन्होंने इसकी खोज की थी। आगे देख सकते हो कि जो पेनिसिलियम के अलावा और कौन कौन सी प्रतिजैविक खोजी गई। तो टेट्रासाइक्लिन है, कैनामाइसिन है, नियोमाइसिन है, ये सब ल्यूकोमाइसिन है, सिप्लोस्पोरिन है, ये सब एंटीबायोटिक खोजी गई है। तो बहुत सारी ये बायोटेक्नोलॉजी ने। और नेक्स्ट आप देख सकते हो रसायन व जैव सक्रिय अणु के क्षेत्र में देख सकते हो। तो रसायन के क्षेत्र में आप देखोगे तो केमिकल से संबंधित है, जैसे एंजाइम बनाना है, ये आते हैं इसके अंदर। जैव सक्रिय कार्बनिक पदार्थ के निर्माण में है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। इसमें आप देख सकते हो जैसे ब्यूटिक अम्ल, है ना, और एसिटोबैक्टर एसिटाई जीवाणु से, लैक्टिक अम्ल लैक्टोबैसिलस से आदि का निर्माण करना। या आप देख सकते हो लाइपेज, जिसमें लाइपेज एंजाइम का निर्माण करना, है ना। लाइपेज यानी जो वसा के तेल के धब्बे होते हैं कपड़ों पे हटाने में, लाइपेज एक वसा पाचक एंजाइम है जिसका प्रयोग किया जाता है। प्रोटीएज और प्रैक्टिनेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। और एस्परजिलस नाइगर से प्राप्त किया जाता है। देख सकते हो प्रोटीएज और प्रैक्टिनेज एंजाइम को एस्परजिलस नाइगर से प्राप्त करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम प्राप्त होता है। इस जीवाणु से ये एंजाइम आनुवंशिक इंजीनियरिंग में सहायक होता है। रक्त का थक्का हटाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक और आप देख सकते हो जैसे कि जो कि अंग प्रत्यारोपण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए रोगियों में प्रविष्ट करवाया जाता है, ठीक है। और साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पाद ट्राइकोडर्मा फोलिस्पोरियम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। और मोनोस्कस परपुरियस यीस्ट से उत्पन्न स्टेनिन का उपयोग रक्त में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा को कम करने में भी किया जाता है। तो बहुत सारे चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसे कि मैंने समझा रखा है, नीचे आप देख सकते हो कि चिकित्सा के क्षेत्र में ये लाइपेज एंजाइम का दे रखा है। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है, रक्त क्लॉट, रक्त थक्का को है, अंग प्रत्यारोपण है, रक्त कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में है, प्रोटीएज और पैक्टिनेज एंजाइम में है ना। जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम, जैसे आप जानते हो, एंट्रोफिक्सन करती है, जड़ों में गांठें पाई जाती है। माइकोराइजा है, उच्च पादपों की जड़ों में कवक का सहजीवन। लाइकेन है, कवक के शैवालों का सहजीवन। ये सभी क्या बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इसमें जैव उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है ना। और जैव जैसे बीटी कॉटन है, यानी कपास है, ये जैसे आप देख सकते हो ट्राइकोडर्मा कवक है। तो ये जो जैव उर्वरक के रूप में भी, जैसे कि किस्में तैयार करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हो इसके अंदर
अगला है यहाँ पर ये देखोगे आपके डीएनए की आणविक कैंची किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन था। तो प्रतिजैविक एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को है ना डीएनए की आणविक कैंची कहते हैं, ये देख सकते हो आप। रेस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रतिजैविक एंजाइम को, ये वाला। नेक्स्ट है यहाँ पर PBr 322 क्या है, तो इस प्लाज्मिड का उपयोग क्लोनिंग वाहक के रूप में किया जाता है। P का मतलब प्लाज्मिड होता है, B का मतलब ब्लोइवर, R का मतलब रोडिंगन, और 322 प्रयोग का आधारित संख्या है। तो ये इसका नाम से है PBr। अच्छा, ये 1.5 KB से 1500 KB तक इसका आकार होता है, और 3 जीनों से 5000 जीनों तक हो सकता है इसके अंदर, है ना। अच्छा, 15 KB के डीएनए खंड का ये क्या कर सकता है, क्लोन कर सकता है, ये जान रखना। इसमें 2 प्रतिजैविक स्थल होते हैं, प्रतिजीव प्रतिरोधिता जीन पाई जाती है, एक तो एम्पिसिलिन, एक टेट्रासाइक्लिन। और इसका डायग्राम देख सकते हो, एक ORI है, ORI है यहाँ पे स्थल, ये एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन, ये इसका डायग्राम है। नेक्स्ट इसके अंदर आप देख सकते हो एक और ये देख सकते हो, ये कौन सा मेथड है यहाँ पे, ये आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि में क्या होता है, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि है। इसके अंदर आप देख सकते हो, इस विधि में डीएनए के जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि है, ध्यान रखना। ब्लड है, हेयर है, या सेमन है, विरी है, या ऊतक है, इनके टुकड़ों से इसको तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है डीएनए लेते हैं। सबसे पहले डीएनए लेने के बाद डीएनए के टुकड़े करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम से। उसके बाद डीएनए के टुकड़ों को हम एक ट्रे लेते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रोड और कैथोड व एनोड लगे होते हैं, और इनसे जेल भरा होता है, एगारो जेल इसके अंदर, और इसके अंदर ये जो बॉक्स बने हुए इसके अंदर डीएनए टुकड़े लिए जाते हैं। उसके बाद इसमें करंट प्रवाह किया जाता है, इलेक्ट्रिक देते हैं, तो फिर ये आणविक भार के आधार पर सेट हो जाते हैं। फिर नाइट्रोसेलुलोज पेपर से या चाकू से काट कर इनको अलग कर सकते हैं। फिर इनको देखने के लिए क्या करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड से या यूवी रेस गुजारते हैं, तो इसकी नारंगी रंग की फ्रिंजें आपको दिखाई देती है, ठीक है, नारंगी रंग की फ्रिंजें दिखाई देती है, ये देख सकते हो। इसके अलावा देखो डीएनए, ये नीचे देख सकते हो आप कि पीसीआर तकनीक क्या होती है ना। अगला है आपका पीसीआर तकनीक क्या होती है। तो पीसीआर तकनीक में आप देखोगे यहाँ पर पीसीआर तकनीक क्या होता है, पीसीआर तकनीक, ये डीएनए की यानी ये इसकी खोज कैरीमुलस ने की थी, और ये डीएनए की प्रतिक्रिया बनाने में इस तकनीक का उपयोग फोटोकॉपी मशीन की तरह किया जाता है। इसमें टैग पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है, और विशेषता उच्च ताप के लिए प्रतिरोधी होती है। 70 डिग्री से सर्वाधिक सक्रिय ताप पर भी ये कार्य करती है, और थर्मट इक्वेटिकस जीवाणु इसमें प्राप्त कर सकते हैं, और मतलब इसके अंदर थर्मट इक्वेटस जो जीवाणु से इसको प्राप्त करते हैं टैग पॉलीमरेज एंजाइम को, और 90 डिग्री सेंटीग्रेड ताप सहन करने की इसके अंदर क्षमता होती है। इस एंजाइम की बात कर रहे हैं, इसकी विशेषता बता रहे हैं ये सब। नेक्स्ट देख सकते हो कि इसकी इस तकनीक का उपयोग यहाँ पे बाल या रक्त बूंद वीर्य से बनाया जा सकता है इसका। और इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हो, सबसे पहले ये डीएनए लेते हैं हम। सबसे पहले क्या लेते हैं, ये डीएनए, और डीएनए का फिर सबसे पहले डीनेचुरेशन करते हैं या निष्क्रियकरण करते हैं 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फिर ये अलग अलग हो जाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके अंदर प्राइमर सेट कर दिया, देखो ये प्राइमर लगा रखे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, और फिर ये चेन पूरी बन जाएगी। देखो ये नीचे वाले में देखो ये पूरी बन गई है चेन। ये इस प्रकार से प्राइमर जुड़ गया, और यहाँ पे एनिलाइंग हो गया, यानी ताप अनुशीलन हो गया, और फिर प्रसार हो गया इसका, और एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए, है ना। एक डीएनए कितने डीएनए बन गए, 2, अब देख सकते हो ये। और ये इसका सूत्र है ना, इसके आधार पर बनते हैं लगातार, यानी 2 का n कर दो, यानी n बराबर संख्या रख दो, तो ये मान आ जाएगा इसमें कि 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, ऐसे बढ़ता है इसका मान, ठीक है। तो ये हमने देखा कुछ, आज के लिए इतना ही, ओके।